नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया बायोलॉजी साइंस जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी वेयर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में आरबीसी जो वो कहाँ बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ह्यूमन में ध्वनि यंत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लारिनेक्स। अगर हम बात करें वर्ड की तो आंसर क्या हो जाएगा? सिरेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लाइवरी ग्लैंड secrete saliva which contain which enzyme। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है हमारे मुंह में, जो सलाइवा secrete करता है, उसमें कौन सा एंजाइम जो पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेटलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ आई टू सी इन द डार्क लो लाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट नोन एज। आंसर क्या हो जाएगा? रोडोस्पिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमको रात को विजिबल हो जाता है, अगर लाइट कम भी होगी तब भी हमें विजिबल हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा आंख में ना एक पिगमेंट पाया जाता है पर्पल कलर का, उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोडोस्पिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द कलर ऑफ आइज डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारी आंख का कलर होता है बेसिकली एक पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो पिगमेंट वो कहाँ पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोरा इज कवरिंग ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स। फ्रेंड, जो लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिलोरा। फ्रेंड्स, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सही वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी ना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। फ्रेंड, आपको इस वीडियो ना 50+ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके फ्रेंड जो स्टार्टिंग 30 क्वेश्चन होंगे ना, वो होंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, और जो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो साइंस क्विज की फॉर्म में होंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन सेल। आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम्स। और फ्रेंड्स, हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आप इसको भी याद है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन ओकर आफ्टर बर्थ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं होता बर्थ होने के बाद। आंसर क्या हो जाएगा? नर्व टिश्यू या फिर न्यूरॉन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉइजन ऑफ हनी बी। फ्रेंड, जो हनी बी का जो पॉइजन होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मधुमक्खी का डंक होता है या फिर हनी बी का जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। आप इसको भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड एंड लीवर हैज़ द हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि अपने आप को ठीक करने की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, किस में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। सबसे कम किस में होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन सेल। बात करें थे लार्जेस्ट ग्लैंड की, अगर आप स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किन। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द एसिड विच इज सिंथेसाइज इन ह्यूमन स्टमक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि जो ह्यूमन का जो पेट होता है ना उसमें कौन सा एसिड बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? HCl, H फॉर हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोरीन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो क्लोरीन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, वो होता है 17। अगर हम मास की बात करें वो होता है 35.5। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड ऑफ।
तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन। जो एंजाइम होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रोटीन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा लाइसोसोम, या फिर इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर क्या हो जाएगा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल, आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन ए, या फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो विटामिन ए है ना उसका दूसरा नाम क्या है, आंसर क्या हो जाएगा रेटिनोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर बात हो रही थी विटामिन की, उसको डिस्कवर किसने करा, तो आंसर क्या हो जाएगा काश्मीर फंक ने किया था। कितने टाइप के विटामिन होते हैं, 2 टाइप्स के, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल की तो वो होंगे कौन से, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन डी। अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल की तो वो आंसर क्या हो जाएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फिर हम विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आप इसके ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु गिवन द डबल स्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आंसर क्या हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि फ्रेंड जो डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं ना वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कॉल्ड, आंसर क्या हो जाएगा एक्वियस ह्यूमर। फैन जो लेंस और कॉर्निया के बीच में स्पेस होती है ना उसमें एक ट्रांसफर फ्लूइड पाया या फिर लिक्विड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्वियस ह्यूमर। एंड स्पेस बिहाइंड द लेंस इज फिल्ड विद विट्रस ह्यूमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टाइम फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द एलिमेंट विच इज़ फाउंड अबुडेंटली इन लिविंग सिस्टम, आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, केमिकल फॉर्मूला O2। बात करें एटॉमिक नंबर की तो हो जाएगा 8, मास की बात करेंगे एटॉमिक मास की बात करें तो हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो काऊ का जो मिल्क थोड़ा वो येलोशी कलर का होता है, क्यों होता है, आपसे ये पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर क्या हो जाएगा टूथ एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट लेते हैं, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। दांतों की स्टडी हम क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 120/80 mmHg, H स्टैंड फॉर मर्करी। अगर आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा स्पिग्मोमैनोमीटर। आप इसको भी याद है कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा ग्रीगर मेंडल, जिनको कंसीडर करा जाता है एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पिगमेंट विच कैन एब्जॉर्ब सोलर लाइट इन प्लांट्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो प्लांट में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि सूरज की रोशनी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। अगर आपसे ये पूछा है कि जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना प्लांट्स में वो किसके अंदर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आप इसको याद रखिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड, आंसर क्या हो जाएगा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर रेडिश रीजन ऑफ द किडनी इज नोन एज, तो आंसर क्या हो जाएगा रेनल कॉर्टेक्स, और इनर को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा रेनल मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी इज मेड ऑफ ऑप्शन द सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किडनी में स्टोन हो गया, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो बेसिकली जो स्टोन हो जाता है किडनी में वो किसका बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, केमिकल फार्मूला हो जाएगा CaC2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस इज ए डिजीज दैट इफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर क्या हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपको ये बताना है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना
उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन में। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अब बात हम करते हैं क्विज की, जो कि 20 अलग क्वेश्चन है, ये सेम नहीं होंगे, वो अलग क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर कलर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन आर क्लोरोफिल, ऑप्शन मिलानिन, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम्स एंड ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ड्यू टू एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ ऑप्शन आर कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ऑप्शन डी सोडियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा क्या है जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है दूध में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आयरन। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट occurs in options are stomach, option बी लीवर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर स्टमक, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। Human blood is viscous fluid. This viscosity is due to option R protein in blood, option B platelet in plasma, option C sodium in serum and option D RBC and WBC in blood। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है ना वो विस्कस इन नेचर है, तो उसकी जो विस्कोसिटी वो किसकी वजह से है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आ प्रोटीन इन ब्लड, ऑप्शन प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, ऑप्शन सी सोडियम इन सीरम एंड ऑप्शन डी RBC एंड WBC इन ब्लड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC एंड WBC इन ब्लड। फ्रेंड्स बात हो रही है RBC की, फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका जो फुल फॉर्म वो आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। और WBC की हो जाएगी वाइट ब्लड सेल। बात हो रही है RBC की, अगर आपसे लाइफ स्पैन पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 डेज। अगर हम बात करें WBC लाइफ स्पैन की तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 to 10 डेज। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेंदर स्टडी को जी के। और आप हमारे चैनल को भी सुन ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी स्टोमेटा एंड ऑप्शन डी बार्क। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसपायरेशन के लिए। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन स्टोमेटा एंड ऑप्शन डी बार्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय पोल्यूटेड वाटर। ऑप्शन आर डिसेंट्री, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी टाइफाइड एंड ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट कॉज बाय पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज ऑप्शन आर पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी अरोटा, ऑप्शन सी एनल आर्टरी एंड ऑप्शन डी कोरोनरी आर्टरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अरोटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिग्मोइड कॉलन इज पार्ट ऑफ ऑप्शन आर लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी एनाल कैनाल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या फिर नन ऑफ अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ ऑप्शन आर DNA, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी DNA एंड प्रोटीन एंड ऑप्शन डी RNA। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि RNA एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि DNA एंड प्रोटीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और फ्रेंड्स आपको DNA की और RNA की जो फुल फॉर्म है आपने मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट लेते हैं। A compound used in medicine as painkiller is option R यूरोट्रोपिन, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी एस्प्रिन एंड ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एस्प्रिन इज ए मेडिसिन यूज इन मेडिसिन एज ए पेन किलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अदर नेम ऑफ फाइलम इज ऑप्शन आर वुड, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी वास्ट एंड ऑप्शन डी सिलरिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि वास्ट इज अनदर नेम ऑफ फाइलम। नेक्स्ट लेते हैं। Which one of the following is not part of nerve cell? Option R axon, option B connective tissue, option C such one cells and option D smooth cell। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
Smooth cell is not a part of nerve cell. Next question. Thalassemia is a hereditary disease which affects option A blood, option B lungs, option C heart and option D kidney. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ब्लड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट लेते हैं. विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफरॉन? ऑप्शन आ रूट्स, ऑप्शन बी पेटल, ऑप्शन सी स्टेम एंड ऑप्शन डी स्टिग्मा. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि स्टिग्मा पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वीटेस्ट शुगर इज ऑप्शन आ सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी लैक्टोज. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया? ऑप्शन आर विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B4, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन के. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के इज सिंथेसाइज इन body by intestinal bacteria. Next question. During sleep a man's blood pressure option A increases, option B decreases, option C remain constant and option D fluctuate. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि fluctuate. Next question. The vitamin which generally excreted by human in urine is option A vitamin A, option B vitamin D, option C vitamin C and option D none of these. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ सेल विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑप्शन आ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी एंड ऑप्शन डी क्रोमोसोम. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि राइबोसोम पार्ट ऑफ सेल विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. लास्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? ऑप्शन आर एड्रेनालिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी थायरॉक्सिन. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन कंटेन आयोडीन. तो फ्रेंड 50 क्वेश्चन थे बायोलॉजी साइंस जीके के. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा. और आप हमारे चैनल को भी सुविधा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच.